लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर गोपी प्रेम की चर्चा जीवन का सार है। बिना सौभाग्य के मनुष्य शरीर नहीं मिलता। मनुष्य शरीर मिलने के बाद सत्संग मिलना, और सत्संग में भी गोपी प्रेम का मिलना, आपको जागने का पूरा मौका मिलना। अब आप जागें या ना जागें, होश में आएं कि ना आएं, लेकिन मन में ये बात जरूर आएगी कि मेरा मन दोषी है, मैं मन का चोर हूँ, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसे होश आ गया, जो जाग गया, वो तो अपनी राह बदल लेता है। और बहुत से ढीठ होते हैं, अब सर फूटे या माथा, हमने तो संसार की राह पकड़ ली, इन्हीं में हमें अपना जीवन बिताना है। उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। वो वाली स्थिति है जैसे कबूतर के सामने बिल्ली खड़ी हो और कबूतर आंखें बंद कर ले और समझे कि बिल्ली मुझे खाएगी नहीं। हमारे सामने 24 घंटे काल खड़ा हुआ है, मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन आप और हम लोग किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। हम उसको टाल रहे हैं जो टल नहीं सकता। तो आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, फिर हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, पूरे होश में जाग कर कम से कम ये सोचो, अगर मैंने इस शरीर में भी भगवत प्राप्ति नहीं की तो मेरी क्या दुर्दशा होने वाली है। इसके लिए आपको गोपी प्रेम की चर्चा बता रहा था कि जब तक ये जीव का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में अहम भाव है, कितनी विचित्र चीज है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अहंकार अहम भाव है, मैं। तब तक मनुष्य को गोपी भाव प्राप्त नहीं हो सकता।
अनंत प्रयत्न कर लीजिए, एक नहीं लाखों भागवत सुन लीजिए और करोड़ों मंदिरों में टक्करे मार लीजिए और अनंत ग्रंथ पढ़ लीजिए। जब तक शरीर का अहम भाव नहीं खत्म होगा, और अहम भाव माने क्या? अपने को शरीर मानना, अपने को मन बुद्धि, मेरा मन मेरी बुद्धि। मैंने आपको उद्धव जी की चर्चा बताई थी परसों, अगर आप लोगों को याद रही हो, फिर दोबारा से नटशेल में बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, जिससे कि आप लोग समझ सकें। देखिए, अगर अभी भी होश में नहीं आ रहे हैं, मैं फिर आपसे निवेदन करूँगा, उद्धव जैसे ज्ञानी को भगवान श्री कृष्ण के पास रहने वाले भगवान के सखा भी थे और कजन ब्रदर भी थे, और भगवान ने गोपियों के पास भेजा। ये गोपियां कौन है? गुरु हैं। बिना गुरु के तत्व ज्ञान नहीं हो सकता, प्रेम का ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान, मैंने कई बार आपसे कहा, बने बनाए के साथी हैं। ये जो गोपियां भगवान के साथ रास में जाएंगी, इन पर भगवान की कृपा कब हुई है वो भी समझ लीजिएगा। जब उनके ऊपर गुरु की कृपा हुई है। और गुरु की कृपा कब हुई है? जब उन्होंने मन बुद्धि का सरेंडर किया है, जो हम अभी तक नहीं कर सके हैं। तो उद्धव जैसे ज्ञानी और योगी जो भगवान श्री कृष्ण के सखा जब ब्रज में गए, तब गोपियों के प्रेम को देखकर उनका ज्ञान और उनका योग जीरो हो गया, भूल गए। अभी आप लोग सोचते हैं ना, हमारे पास करोड़ रुपया है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है। जब गोपी प्रेम का धन देखोगे तो अपने को भिखारी महसूस करेंगे हम लोग। जब परम धन को समझेंगे कि गोपियों के पास कौन सा धन है, तो आपको आपका जो धन है नहीं, वो मलमूत्र के समान नजर आएगा। अभी नहीं समझ आता, अभी ये बातें केवल सुनने में लगती हैं अच्छी। उल्टा अपने स्वामी और सखा श्री कृष्ण को हृदय नहीं कहने लगे। देखो, गुरु के पास जाने के बाद अपने स्वामी भगवान को और सखा कृष्ण को हृदयहीन कहने लगे कि तुम्हारे पास तो हृदय ही नहीं है, कठोर बताने लगे। और उन गोपियों के प्रेम की, अपने गुरु की प्रशंसा उद्धव करने लगे। आपका हमारा मन भ्रमित है अभी भी हमने डिसाइड नहीं किया है। मैं सबको निवेदन कर रहा हूं, आज भी मैं रोज देखता हूं, हमारे लिए संसार के काम, मैंने कहा खूब करो, मन को वहां पर मत लगाओ, लेकिन नहीं मानते लोग। इंद्रियों से संसार को, शरीर से संसार की सेवा करो। मन बुद्धि जब तक अपने गुरु और प्रभु को शरणागत में नहीं दोगे, कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा, जब तक मनुष्य शरीर में अभिमान रहता है, अभिमान, तो उसको किसी न किसी प्रकार के संयोग जनित सुख का लालच रहता है। मेरा बेटा तो काम आएगा, वो मेरा बहुत ध्यान रखता है, वो तो भगत जी है। मेरा पति अगर काम नहीं आएगा, मतलब कहीं ना कहीं संयोग जनित शरीर के संबंध का लालच रहता है। यही तो स्वार्थ है। आपको पता नहीं, अगर कोई भी आपकी सेवा कर रहा है, आज और खुल के बता देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। आपका पति सेवा कर रहा है, आपका पिता सेवा कर रहा है, आपका बेटा सेवा कर रहा है, आपका नौकर सेवा कर रहा है, और यहाँ तक आपका गुरु भी आपकी सेवा कर रहा है,
वो भी भगवान की ही सेवा है, माध्यम बना दिया है उनको केवल। गुरु में भी बिना परमात्मा की कृपा के कोई गुरु ज्ञान नहीं बांट सकता। इसलिए मैंने कहा जब तक मनुष्य के शरीर में अभिमान रहता है तब तक उसको किसी न किसी प्रकार के शरीर के रिश्ते का भ्रम, पागलपना रहता है। और गोपी भाव प्राप्त होने पर, ध्यान से सुनो, गोपी भाव प्राप्त होने पर वस्तु के संग का, शरीर के संग का, धन के संग का कोई सरोकार नहीं रहता। वो कहते हैं परिवार कल का छिनता आज छिन जाए, मेरा धन कल का जाता आज चला जाए। उन्हें अपने शरीर से ममता नहीं होती। वो चिंतन भी नहीं करते, चिंतन के सुख का भी त्याग करना पड़ता है। जब तक ये भाव रहता है अमुक वस्तु में, सब नोट करो जो बताने जा रहा हूं, अमुक वस्तु से सुख मिलता है, अमुक व्यक्ति से सुख मिलता है, अमुक परिस्थिति से सुख मिलेगा, तब तक मनुष्य उनका दास है। उसके मन में दूसरों को सुख पहुंचाने का भाव उत्पन्न नहीं होता। यही स्वार्थ भाव है। आप देख लीजिए हमारे अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ भाव लगा हुआ है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर किसी से कहो तुम स्वार्थी हो, उसे बड़ा बुरा लगेगा। हम सभी तो स्वार्थी हैं। जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं है तब तक हम स्वार्थी हैं, क्योंकि स्वयं का ज्ञान होते ही, आत्मज्ञान होते ही परमात्मा से प्रेम मिलता है। और जब तक स्वयं माने शरीर है तब तक ये व्यक्ति कितने संत महात्मा समझाएं, संसार की ओर ही लपकता रहेगा, आशा भरी निगाहों से देखता रहेगा। ये मनुष्य शरीर है, इसमें सत का भी संग है और असत का भी संग है। मानव जीवन में सत और असत दोनों का संग रहता है। अब आप कहोगे दोनों का संग रहता है, इसको कैसे समझेंगे? सोचिएगा। मनुष्य शरीर में सत का भी संग है और असत का भी संग है। अब आप बताइएगा, कोई बता सकता है असत क्या है और सत क्या है? ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं सत और असत बोल रहा हूं, लेकिन आप लोग पूछोगे नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा? सत माने क्या? जो मेरा है वो असत है, जिसमें मेरापन है वो असत है। मेरा कौन है? मेरा भगवान है। बहुत सुंदर। और असंग असत कौन है? मेरा पर संसार है, ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर। राजकुमार जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हम इससे बहुत खुश हुए। और बताता हूं, शरीर के सारे संबंध असत के संबंध हैं, नोट कर लो, बुरा मत मानना, बहुत सत्य बता रहा हूं। शरीर के सारे संबंध असत हैं। और कितनी बड़ी बात कही राजकुमार जी ने, जो मेरा है जिसमें भी, वो सत्य नहीं है, क्योंकि मैं का ही नहीं पता। शरीर का मेरा असत, आत्मा का मेरा सत। आत्मा का सत कौन है? परमात्मा। और शरीर का संग जो है असत, सारा संसार, सारे रिश्तेदार, सारा परिवार। आपका शरीर भी असत है, जिसके अंदर हम पागल हुए पड़े हैं।
इन दोनों का संग सदा रहता है। देखिएगा, जब संत ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, तो किसको मिलत हैं? सत को सत मिलता है, असत को असत मिलता है। रट लो इस बात को। शरीर को संसार, आत्मा को परमात्मा। आप कभी मंदिर में आत्मा से जाते हो? नहीं नहीं, शरीर से जाते हैं। तो फिर मूर्ति का दर्शन होता है। किस दिन आत्मा से जाइएगा, परमात्मा का दर्शन होगा। इसलिए मानव जीवन में सत और असत दोनों का संग रहता है। शरीर, संसार, भोगों का संग असत का संग है। अनंत जीवन, नित्य आनंद की लालसा ही सत का संग है। जिसमें केवल असत का संग, वो भी मनुष्य नहीं है, क्योंकि असत का संग तो पशु पक्षी आदि योनियों में भी होता है। जिसमें केवल सत का संग है, उसे भी मनुष्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए गोपियों का ध्यान से सुनो, गोपियों ने अपने सारे परिवार को त्यागा। क्यों? वो अपने को शरीर मानती नहीं थी। शरीर में रहती थी, शरीर नहीं मानती थी। शरीर से परिवार की खूब सेवा करती थी, शरीर नहीं मानती थी। और आप और हम लोग डॉक्टरों के पास 4-4, 6-6 घंटे लगाने को तैयार हैं, आत्मा के लिए एक पल जागने को तैयार नहीं है। तृप्ता जी, अपने मोबाइल की आवाज बंद कीजिए। तृप्ता जी, इसलिए बहुत गहराई से सुनो। ये व्यक्ति जब तक मनुष्य भाव से अतीत है, अतः गोपी भाव प्राप्त करने के लिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तथा उनके संबंध नोट कर लो। तीन ही चीज समझ लो। शरीर के संबंध असत, स्थूल शरीर के संबंध असत, झूठे। क्या मतलब? ये सारे संबंध शरीर के हैं, मिट्टी के मिट्टी हैं। अब मिट्टी का खिलौना, मिट्टी के खिलौने क्या काम आएगा बताओ? अगर इसमें परमात्मा ना हो, आपने अपने पति में भगवान को देखा, वो सत्य है। आपने अपने पत्नी में परमात्मा को देखा, वो सत्य है। आपने अपने बेटे में भगवान को देखा, वो सत्य है। लेकिन आप तो वो देखते नहीं, आप तो खून का रिश्ता देखते हो। आप सब सोच लो, हमारी बुद्धि में कैसे पत्थर पड़े हुए हैं। शरीर का उससे संबंध रखने वाले समस्त भोगों का संग विवेक द्वारा छोड़ना होता है। यहां तक मैंने आपसे परसों निवेदन किया था। उसका त्याग केवल सत्संग से हो सकता है। आपको कोई पुस्तक नहीं बताएगी कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। क्यों? पुस्तक कैसे पढ़ोगे? अपनी बुद्धि से। आपकी बुद्धि आपको कभी नहीं तैयार करेगी कि तू मूर्ख है। आपकी बुद्धि आपके खिलाफत कभी नहीं करेगी। आप कहोगे मेरी बुद्धि मेरा साथ देगी कि तुम्हारा साथ देगी? ये सूक्ष्म शरीर है। अब आप सूक्ष्म शरीर से पूछो, मन से पूछो, मन तो माया का बेटा है। इसलिए शरीर का तथा उनसे संबंध रखने वाले समस्त भोगों का संग विवेक द्वारा छोड़ना होगा। छोड़ने का मतलब शरीर का संबंध संसार से है, परिवार से है। आत्मा का संबंध जित देखो तित श्याम मई है। सब में भगवान है।
ये आत्मा का संबंध है। ये मेरा बेटा है, ये शरीर का संबंध है। मेरे बेटे में भी मुझे भगवान नजर आने लगा, ये सत का संग हो गया, ये गोपियों का संग है। अब ध्यान से सुनो, सांसारिक सुख भोग में क्या क्या दुख हैं, इसकी असलियत का ज्ञान सुख भोग से उन साधकों को होता है जो अपने प्राप्त विवेक का आदर करते हैं, जो सत्संग सुनने के बाद जाग जाते हैं। वो देखते हैं, अरे बाबा, जिस शरीर को तू मैं कर रहा है वो तो मरता हुआ नजर आ रहा है। मैं 16 साल का ऐसा नहीं था, 30 साल का ऐसा नहीं था, 50 साल का ऐसा नहीं हूं। ये सब तो मर गया शरीर। 16 साल की द्वारा जिंदगी आपके इस शरीर की कभी नहीं आएगी। आप सोच के देखो, आपका बचपन आपके इस जीवन में इस शरीर का कभी नहीं आएगा। हाँ, एल्बम देख के खुश होते रहना, आपकी जवानी आपको वापस कभी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी हम असलियत नहीं समझ पा रहे कि मृत्यु लोक का है ये शरीर। इस शरीर के सुख भोग में अपनापन करना दुख का काम है। और ये उन्हीं को ज्ञान होता है जो अपने प्राप्त विवेक का आदर करते हैं। और विवेक कहाँ से मिलता है? कई बार आपसे निवेदन किया कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, और बिनु विवेक हरि कृपा ना होई। और बताता हूं, विवेक का आदर ही सत्संग है। पक्का विश्वास, मेरे को मेरे गुरु ने समझा दिया कि तू आत्मा है, ये विवेक है। ये विवेक है। मुझे पंडितों की बातें हैं क्यों मिथ्या नजर आती हैं, क्यों झूठी नजर आती हैं? क्योंकि वो शरीर की बात करते हैं और स्वर्ग के देवताओं की बात करते हैं। भगवान की बात वो जानते नहीं तो करेंगे क्या? मेरा विवेक नहीं मानता इन तथाकथित पोंगा पंडितों की बातों को। मैं सर से ऊपर से उतार देता हूं, मैं सुनता भी नहीं। विवेक का आदर ही सत्संग है। सत्संग से विवेक जागा, आंखें मिली, और उन आंखों से मुझे ज्ञान हो गया कौन मेरा है और कौन मेरा नहीं है। देखो, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। आपके परिवार में जितने भी शरीर के रिश्ते हैं उनमें सत्य क्या है? छुपा हुआ परमात्मा और आत्मा, वो सत्य है जो आपको नजर नहीं आती। क्यों? आप शरीर की आंख से देखते हो, होश में नहीं देखते, जागकर नहीं देखते, आत्मज्ञान से नहीं देखते। इसीलिए मैंने कहा कि विवेक का आदर ही सत्संग है। इस सत्संग से सुख भोग की रुचि मिट जाती है। बताइए, टेम्परेरी सुख को पाना चाहते हो कि परमानेंट सुख को पाना चाहते हो? मीरा को ज्ञान हुआ, उसने कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल, शरीर तो उसका भी था। उसने कह दिया दूसरों ना कोई। उसने अपने गुरु के चरणों में पुष्प चढ़ाए, गुरु की बात को माना। हम नहीं मानते, हम गुरु तो मानते हैं लेकिन गुरु की कभी नहीं मानते। सुख भोग की रुचि, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाना खाना छोड़ दोगे, संसार में रहना जो, सुख भोग की रुचि मिट जाती है और भगवान के नित्य नवीन प्रेम की लालसा उत्पन्न हो जाती है।
जब तक ये लालसा उत्पन्न नहीं होगी। पूछिए भैया। एक्चुअली हम तो बहुत मूर्ख आदमी है, हमें ये तो पता है कि लोहे से चांदी अच्छी है, चांदी से सोना ज्यादा बढ़िया है, सोने से ज्यादा हीरा ज्यादा बढ़िया है, लेकिन हीरे से जो भगवत प्रेम है, जो अज्ञाता प्रेम है, परमात्मा प्रेम है, वो इन सबसे अच्छा है। ये विश्वास क्यों हो पा रहा है हमारे को? अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी शरीर का भ्रम बना हुआ है। अभी शरीर की बातें, शरीर के रिश्तेदारों की बातें अपनी नजर आती हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर बताता हूं। हरे कृष्ण।